हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिंदी का। AEC 3B का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन की बात करूं मैं तो 23-27 का सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 4 के, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी परीक्षा ठीक ढंग से दे पाए। याद रखिएगा, इस सजेशन में PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन तैयार करने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा, आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम लोग 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा आपका जो हाल में सवाल पूछा जा रहा है रिसेंटली में और सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से ये सजेशन तैयार किया जाता है। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी AAC 3B के 2025 वाले सवाल को देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। और पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। AAC 3B का ये क्वेश्चन पेपर हिंदी का, और 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। फुल मार्क्स था 50 का। वक्त मिलता है आपको 2 घंटे का। ठीक है जी। अब यहां से देख लीजिए, पहला जो ग्रुप है 5 सवाल पूछे जाएंगे और इसका आंसर आपको करना है। फंक्शनल हिंदी का हिंदी अनुवाद है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो कामकाजी हिंदी है, और फिर है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो देखिए, फंक्शनल हिंदी का मतलब होता है कार्यकारी हिंदी, या फिर आप इसे कामकाजी हिंदी भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही था। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है किसी घटना की जांच प्रस्तुत करना, फिर है मनोरंजन करना। तो देखिए, किसी घटना की जांच करना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। मीडिया लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना देना या व्यक्तिगत प्रचार करना। मीडिया लेखन का काम क्या होता है? सूचना देना, इंफॉर्मेशन सही और सटीक पहुंचाना आप लोगों के बीच। अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र आप लिखते हैं किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, जहां पे आपको कुछ शिकायत हो या फिर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं। ठीक है। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र को, अपने सगे संबंधियों को आप लिखते हो, तो ये स्वजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। पठित पाठ्यक्रम में समाहित प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग के लेखक कौन है? आपको नाम यहां पे दिख रहा होगा, दंगल झाल्टे, और फिर है विनोद जो है गोदरे। ये 2 नाम आपको दिख रहे होंगे। कुछ मराठियन नाम इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इनमें से किसने जो है ये किताब लिखी है, इनके बारे में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 सवाल का जवाब देना है। 15 45 नंबर आपको मिल जाएगा ओवरऑल। पहला सवाल, शिक्षा और प्रशासन में प्रयोजन मूलक हिंदी की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करें या फिर कीजिए। अगला है, एक अच्छे प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होती है, उदाहरण के सहित स्पष्ट इसे करें। क्वेश्चन नंबर ग, मीडिया लेखन में संपादकीय लेख की महत्ता पर प्रकाश डालिए। चौथा सवाल, शहर में जगह जगह पर व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए महानगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखें। आखिरी है, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो ये था आपका पेपर हिंदी वाला 3B का। A, C और D जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होता है आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।